हेलो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी को मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम जब ट्रेड करेंगे तो देखिए हमारे पास में जो ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है या फिर बैंक निफ्टी 42,111 रुपये के नीचे क्लोज कर देता है और प्राइस सस्टेन करके इस प्राइस को तोड़ देता है 42,020 रुपये के नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में हमें 101% जो टारगेट देगा वो टारगेट लेवल हमारे पास में होगा 41,711 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ऊपर की साइड अगर हम ट्रेड करते हैं तब किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हमारा ये डाउन साइड ट्रेड जो है वो क्लियर हो चुका है, यानी 42,020 रुपये के नीचे कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है तो इसी जगह से डाउन साइड में मार्केट 41,711 तक आने की पूरी संभावना है। बाइंग साइड में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड को आइडेंटिफाई हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्राइस क्लोजिंग कर देता है 42,310 रुपये के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हमारे पास में 101% जो टारगेट होगा 42,540 रुपये के अराउंड बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में अपना टारगेट हिट करेगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम बात करते हैं कि निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब कैंडल क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद में तुरंत आप एंट्री ना करें। प्राइस बैक टेस्टिंग के लिए आ सकता है इस लाइन के ऊपर, यानी कि 42,000 जो आपका 20 रुपये का प्राइस है इसके ऊपर वापस का अगर क्लोजिंग करता है तो आप यहाँ से तुरंत एग्जिट कर जाइए। इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ हमारा लेवल 42,310 के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती है और अगर गलती से 42,310 के नीचे वापस क्लोज कर जाती है तो आप उससे तुरंत एग्जिट हो जाइए। यह सावधानी रखना जरूरी है। अब हम निफ्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और निफ्टी के किस तरीके से लेवल होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास में इसका जो टारगेट हो सकता है, इसको हम टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैंडल का थोड़ा बहुत ज़्यादा ये कर रखा है इसने, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, तो इसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये लेवल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लेवल आते हैं। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 18,317 सॉरी 16 रुपये के नीचे क्लोजिंग करता है तब हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में, वो होगा 18,275। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास में 18,237 और इसके बाद में टारगेट देखने को मिल सकता है 18,200। तीन लेवल हमारे पास में इसमें निफ्टी के अंदर डाउन साइड में आ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे कि कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है, एंट्री हमें पुल बैक प्राइस यहीं से करनी होती है। अगर इसके ऊपर कैंडल वापस क्लोज कर जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ये लेवल है। इसी तरीके से अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज कर जाती है और हम ट्रेड को अगर कंटिन्यू करते हैं और इसी प्राइस के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो तुरंत हमें एग्जिट होना है। प्राइस का ध्यान जरूर रखें। ठीक है। अब हम ऊपर साइड के ट्रेड जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो किस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड के जो ट्रेड है वो दे सकता है। ऊपर की साइड ट्रेड करने के लिए मार्केट में अभी कोई फिलहाल स्विंग नहीं बना हुआ है, तो हम इस हाई से इसका टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ये क्लियर करके जो हमारे पास में टारगेट आएगा वो आएगा 18,399 के पास में निफ्टी का प्राइस ऊपर की साइड में आ सकता है। अगर 18,400 के ऊपर
निफ्टी का प्राइस क्लोज कर जाता है तब हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 18,535 एंड मिडिल हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है तो टारगेट देखने को मिल सकता है 18,435 रुपये के, सॉरी, 18,460 रुपये के आसपास में। तो ये ऊपर के हमारे लेवल रहेंगे। प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाती है 18,360 रुपये के ऊपर तो टारगेट 18,399 अराउंड 400 कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।